स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर प्रखंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी दवा फेंक दिए जाने के मामले की जांच की गई। जिला उपायुक्त द्वारा गठित जांच कमेटी शनिवार की देर शाम दवाओं की जांच करने के लिए कांडी थाना पहुंचे, जहां जब्त दवाओं की विस्तार से जांच की गई। जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी गई, जहां से इसे सूबे के वजीरे सेहत बन्ना गुप्ता को भेजा जाएगा। मालूम हुआ कि शनिवार की एर्ली सुबह मीडिया द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सतवाहिनी झरना से दक्षिण बड़े गड्ढे एवं गड्ढे से बाहर एक ट्रैक्टर से अधिक सरकारी दवाएं फेंकी हुई पुलिस ने बरामद की। इन दवाओं में बड़े पैमाने पर आयरन की गोली, फोलिक एसिड एवं कृमिनाशक कीड़े की दवा एल्बेंडाजोल पाई गई है। कांडी थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम के नेतृत्व में पुलिस जब्त दवाओं को थाना ले गई है। इस मामले को लेकर पुलिस के उच्च पदाधिकारी के निर्देशानुसार सना संख्या 10/2024 दिनांक 16 मार्च 2024 दर्ज कर ली गई। जांच टीम में शामिल गढ़वा जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि इस बैच नंबर की दवाएं फेंकी गई हैं, वहीं मझियाओं की रह नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में दवाएं जिले की किसी भी फैसिलिटी से सेंटर की नहीं हो सकती। कहा है कि इस बैच नंबर की दवाओं की सप्लाई नहीं किया गया है। विशेष रूप से उन्होंने बताया कि गुलाबी एवं नीले रंग की दवाओं को आपूर्ति सीधे राज्य से की जाती है, जो बच्चों को देने के लिए बीआरसी में भेजी जाती है। सभी हाल ही में फाइलेरिया की दवा के साथ कीड़े की दवा देने का जो भी अभियान चला था, उसी की दवा डिब्बे में थी, लेकिन यहाँ पर जब्त दवाएं स्टीम में है। इसमें केवल गुलाबी रंग की एक तरह की गोलियां है कि यहाँ मझियाओं किसी अन्य जगह से सप्लाई की गई, इसका पता करना होगा। उन्होंने कहा है कि केवल आयरन की गोली, फोलिक एसिड 1.5 लाख की मात्रा में, जबकि एल्बेंडाजोल की गोली 16,000। दोनों दवाओं की कीमत बात करें तो ये दवाएं न्यूनतम 4 लाख रुपए की बताई जा रही। हालांकि विश्वस्त सूत्रों की माने तो एल्बेंडाजोल की संख्या 23,000 इस हालात में है। दवाओं की मूल्य 63,000 रुपए बढ़ जाएगा। सिविल सर्जन ने कहा है कि जब्त दवाओं का स्टोरेज ढंग से नहीं किया गया है, जिससे दवाओं को अच्छी हालत में नहीं पाया गया है। मार्के की बात करें, यह दवाओं के साथ कुछ रंगीन फोटोग्राफ्स पाए गए। वहीं कांडी प्रखंड क्षेत्र के विद्यालय में संपन्न कार्यक्रम में आपूर्ति की सटीक पता नहीं चल रहा है। इन दवाओं को जिला मुख्यालय गढ़वा सहित मझियाओं से आपूर्ति किया हुआ है, नहीं बताया जा रहा है। इन तस्वीरों को बरगलाने के लिए रखा गया। बताया जा रहा है कि जांच टीम में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार के साथ जिला भू राजस्व एवं उप समाहर्ता रवीश राज सहित कई स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। इसी तरह से बड़े पैमाने पर सरकारी दवाओं को फेंका जाना पूरे इलाके में सहित मीडिया में खबर आ जाने के बाद पूरे जिले में काफी चर्चा का विषय बन गया। लोग इसकी काफी भर्त्सना कर रहे हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो पिछले महीने चले अभियान के दौरान फाइलेरिया एवं कीड़े की दवा सहयोग को दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक घर में जाकर खिलाना था। यदि कोई कहता है कि मुझे दवा दे दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, उस हाल में भी दवा किसी पब्लिक को नहीं देने का सख्त आदेश दिया है और किसी भी सैया को बड़े पैमाने पर दवाई नहीं दी गई थी। यहाँ हालत है कि एक ट्रैक्टर जब्त सही डेट वाली दवाओं के अलावा आधा दर्जन बोरों में भरकर एक्सपायर दवाई पुलिस द्वारा ले जाई गई थी। लोगों ने कहा कि सरकारी दवा साधनहीन गरीब मरीजों का सहारा होती हैं। इस तरह की दवाएं फेंक कर गरीबों के भरोसे पर कुठाराघात किया गया। लाख टके का सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग सिरे से पल्ला झाड़ रहा है कि ये हमारे यहाँ से आपूर्ति की गई दवाएं। तो सवाल उठता है कि कितने दूर के स्वास्थ्य कर्मियों ने कांडी प्रखंड क्षेत्र में आकर दवाएं फेंक कर चले गए। दूसरे जिले के लोगों के द्वारा आकर यहाँ दवा फेंक जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सड़क किनारे से निर्जन स्थान की जानकारी अन्यत्र रहने वाले लोगों को नहीं हो सकती। विभाग की आशंका की सुई बार बार बीआरसी पर जाकर ठहर रही है। अब यह सवाल उठता है कि यह दृष्टिकोण से इस मामले की जांच की जाए। किसी कार्यालय से किस किस बीआरसी को कितनी दवाएं भेजी गई हैं, उनके द्वारा किस स्कूल में कितनी दवाओं की आपूर्ति की गई। जांच के बिना मामले के जड़ तक पहुंचना मुश्किल है। निष्पक्ष एजेंसी द्वारा इस गंभीर मामले की गहन जांच नहीं की जाएगी तो अन्य मामलों की तरह यह मामला भी दाखिल दफ्तर करके फाइल को बंद कर दिया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट संवाददाता दयानंद यादव के साथ।